नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, भारतवर्ष के इतिहास में न जाने कितने कवि, साहित्यकार, रचनाकार, नाटककार आदि हुए और सभी रचनाकार एक से बढ़कर एक थे। सभी रचनाकारों ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया, जिनकी रचनाओं और साहित्य से भारतीय समाज एक नई दिशा और एक नए रास्ते पे आगे बढ़ा। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान उपन्यासकार, नाटककार जिनकी रचनाओं ने आम आदमी के दर्द को, आम आदमी के विचारों को बहुत ही गहराई से छुआ। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। उसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम और प्रकृतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण किया गया है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में उनके कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। जब वे 7 साल के थे, उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। 16 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत भी रहे। इसी दौरान उन्होंने एक प्रेस की भी स्थापना की और जागरण निकाला। अपने अल्पकाल के जीवन में ही मुंशी प्रेमचंद जी ने अनेक उपन्यास और नाटक और साहित्यिक रचनाएं लिखी। 1836 में मुंबई से लौटने के बाद वे बनारस आ गए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता चला गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से ही हो चुका था। उनकी पहली रचना एक उर्दू उपन्यास था, जिसका नाम था असरारे मयाबी, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन भी प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और सभी प्रतियां जब्त कर ली। 1914 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उन्होंने लगभग सभी रचनाएं उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी हैं। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां और 1.5 दर्जन से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं। 1924 में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। उन्होंने 1930 में बनारस से अपनी मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त उनके उपन्यास में रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि हैं। कर्मभूमि में उन्होंने अछूत की समस्या और मंदिर में प्रवेश इत्यादि समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया। गबन में
रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन के बारे में और उस घटनाओं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। प्रतिज्ञा में उन्होंने विधवा जीवन और उसकी समस्याओं को रेखांकित करने का प्रयास किया। निर्मला में उन्होंने अनमेल विवाह की समस्याओं को उजागर किया। रंगभूमि में प्रेमचंद जी ने एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात किया। गोदान यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी एक अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से प्रकाशित हुआ। मंगलसूत्र यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। उसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। उनकी कहानी संग्रह में सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और मानसरोवर है। मुंशी प्रेमचंद के नाटकों में संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी इत्यादि शामिल है। मुंशी प्रेमचंद अपने समय के एक उम्दा उपन्यासकार थे। उन्होंने अपने उपन्यासों से आम जनमानस की समस्याओं को उजागर किया और लोगों के दिलों को छुआ। आजादी के उस कालखंड में प्रेमचंद जी की रचनाएं आम आदमी के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, जबकि बाकी रचनाकार प्रकृति और अनेक अन्य रसों में अपनी रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद जी का अल्पायु जीवन ही उनकी रचनाओं के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हम प्रेमचंद जी की रचना उत्सर्जन के लिए और उनके साहित्यिक योगदान के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।